तो फिर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही गर्व और खुशी की बात है आज कि आप सभी को याद करते हुए हमारी आदरणीय नेहा दीदी, नंदिनी बहन, नंदा बहन, उषा बहन, जो हम सभी के साकार रूप में निमित्त बनकर हमारी टोटल पर्सनालिटी को कैसे अपडेट किया जाए। हर एक कंपनी में देखिए, बैंक में या कोई भी बड़ी बड़ी ऑफिसेस होती हैं, तो उसमें जो भी कार्य करने वाले होते हैं उनको समय प्रति समय संसार के अनुरूप क्या करना पड़ता है? अपडेशन। अपडेशन करना माना जहां है वहां से अप जाना, आगे जाना, ऊपर जाना। तो क्या सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमें अपडेट होना है? कहो तभी तो हम आज आए हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं इन हमारी मुरब्बी बहनों के लिए आप सभी की ओर से क्या करेंगे? दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। करेंगे? तो 1 2 3 4 5 ताली कैसे बजाएंगे? 1 2 अभी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए थी। अभी थोड़ी मुस्कुराहट के साथ 3 बार। थैंक यू। आप सभी को भी आज की इस ट्रेनिंग के लिए हमारी सभी निमित्त बहनें बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रही हैं और शाबाशी दे रही हैं। तो थोड़ा खड़े हो जाएंगे एक्टिवली। आपका दाहिना हाथ आगे कीजिए। तो इन सब का फोटो निकालिए। दाहिना हाथ आगे, नॉट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। सभी राइट हैंड में खड़े रहेंगे और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, पीछे। वाह वाह मेरा आत्मा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह मैं खुश नसीब, वाह मैं खुश नसीब, वाह। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें अनुकूलता हुई और हमें इच्छा भी हुई कि हम ये ट्रेनिंग करें। तो सभी बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो हम सभी एक बात ध्यान रखेंगे, नेवर स्टॉप लिसनिंग। सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत जरूरी है। ध्यान से सुने, अटेंशन, एक्टिवनेस और अलर्ट होकर के सुनना। और सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनना। सुनना हमेशा अंदर से होता है, जिसको हम कहते हैं वर्क विथ 3H। एक है सिर्फ हाथ से काम करना। वो हाथ से काम करने वाले को मजदूर कहा जाता है, श्रमिक। वो तो सिर्फ हम कहते जाएंगे भी इतना खड्डा खोदना है, वो खोद लेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। इतना सामान चढ़ाना है, चढ़ा के खड़ा हो जाएगा। मतलब उसका लेवल, IQ का लेवल सिर्फ उतना ही होता है जितना कहे उतना करना। लेकिन हमें हाथ के साथ साथ ऐड करना है विथ
सेकंड एच स्टैंड फॉर हेड. हेड मना दिमाग. दिमाग को यूज करना है, ब्रेन को यूज करना है, बुद्धि शक्ति को जोड़ना है. तभी बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं डल हेड. ये डल हेड है जो समझते ही नहीं. तो सुनने के बाद की प्रक्रिया आती है समझना. एंड थर्ड एज स्टैंड फॉर हार्ट. दिल जोड़ना, भावनाओं को जोड़ना. जिस जीवन में हम जी रहे हैं, दो बातों का बैलेंस, दिल और दिमाग, बुद्धि शक्ति मना विवेक और भावना का बैलेंस. तो आप सभी को फिर से एक बार शुक्रिया देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए, नेवर स्टॉप लिसनिंग के बाद आएगा नेवर स्टॉप लर्निंग. सीखना है. छोटे बच्चे से भी सीखना है, ये टेबल से भी सीखना है. सीखना है. लर्न लर्न एंड लर्न. लेकिन उसके लिए चाहिए दृष्टि, जो टीम हमारे सभी के पास है. हम अकेले नहीं हैं. टीम फॉर टी फॉर थॉट्स, E for emotions, A for attitude, and M for memories. T for thoughts, विचार. E for emotions, हमारी भावनाएं जोड़ते हैं. A for हमारा attitude, हमारा इरादा क्या है, हमारी इच्छाएं है या नहीं करने की. और चौथा है M फॉर मेमोरीज. तो आप अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं. हम जहां कहीं वर्ल्ड में भी जाएंगे ना, हमारे साथ ये टीम मौजूद है. सिर्फ इस टीम को क्या करो, इस टीम को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनाओ, पॉजिटिव बनाओ एंड प्रोएक्टिव. अब आप कहेंगे कैसे बन सकती हैं? तो वो बनाने के लिए हमारे पास चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति. आज जब भाई साहब पूछ रहे थे कौन मंच पर आएगा, हम सब खड़े हो जाते थे कि हम सब आएंगे. हमारी दादी जी से हमें ये प्रेरणा मिलती है. साकार में बाबा पूछते रहते थे कि बच्ची कौन जाकर के मंदिर में भाषण करेगा, कौन ये चित्र बनाएगा. तो दादी जी अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले मेरा हाथ खड़ा हो जाता था कि मैं करूंगी. भले मुझे आता नहीं था, परंतु बाबा ने कहा और मैंने उसको क्या कर लिया, तुरंत आंसर दे दिया. तो वो क्या मिल गई मुझे, दुआएं मिल गई. तो इसके लिए हमें बी रेडी फॉर नेक्स्ट. मुझे तैयार रहना है. और वो तैयारी कैसे कर सकते हैं, लर्निंग. लर्निंग, मुझे सीखना है. कोई सेंटर पर मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ डाइनिंग टेबल कैसे तैयार किया है. कोई सेंटर पर प्रोग्राम में हम जाते हैं, देखते हैं ये एंकरिंग कैसे करते हैं. मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी आप सभी से कि जब मैं शुरू में आई, मेरी उम्र 14-15 साल की थी जब मैं सेंटर पर आई. और उस समय पर कोई भी प्रोग्राम में जाती थी, मेरी डायरी पेन मेरे साथ होती थी, अभी भी है. और मैं हमेशा जो जो अच्छी बातें जहां कहीं से लगती थी ना, मैं सीखती थी, लिखती थी, और फिर रात्रि को या दूसरे दिन उसको अलग करती थी. मुरली भी पढ़ती थी तो ऐसे ही बस कुम्हारों के लिए बाबा ने क्या कहा है उस समय से अलग करके अभी भी वो डायरी में रखा है. कुम्हारियों के लिए क्या कहा, गृहस्थियों के लिए क्या कहा, टीचर्स के लिए,
तो एक अपने अंदर क्या होना चाहिए, मुझे सीखना है और परफेक्ट बनना है। सिर्फ सीखना नहीं, लेकिन मुझे परफेक्ट बनना है, एक्यूरेट बनना है। तो अपने आप वो कला हमारे अंदर डेवलप होती जाएंगी। और तीसरा, नेवर स्टॉप ट्रेनिंग। एक बड़े मैनेजर के लेवल पर होने पर भी वो ट्रेनिंग लेते हैं। एरोस्टेस जो होती है, उसको सिर्फ स्माइल कैसे देना है, उसकी ट्रेनिंग कितना समय चलती है पता है? 6 मंथ तक उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ज्यादा स्माइल भी नहीं देना है और कम स्माइल भी नहीं देना है, आपको इतना ही झुकना है और ऐसे झुकना है ना? तो वो प्रैक्टिस की, तभी वो एरोस्टेस की सीट पर आई। टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कितना बोलना है, कैसे बोलना है, स्वीटली, सॉफ्टली, शॉर्टली। तो ये सब बातें हमारे ट्रेनिंग पार्ट में आती हैं। आज हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सेंटर मैनेजमेंट। हम सभी कहाँ रहते हैं? सेंटर में। सेंटर का अगर वाइड उसका एक परफॉर्मेंस दिया जाए तो क्या कहेंगे? सेंटर क्या है? हॉस्पिटल। सेंटर क्या है? यूनिवर्सिटी। सेंटर क्या है? थोड़ा आवाज चाहिए मुझे जी। मुझे अकेले भाषण करना नहीं आता है, आप सभी का आंसर चाहिए। सेंटर क्या है? मंदिर। और हाँ? आश्रम। और कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में आ गया। और ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है, वो आ गया। और हॉस्टल, जी, हॉस्टल, हॉस्टल। और लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस है, हैं? तो देखिए आपने कितनी सब बातें बता दी। लेकिन उनके लिए मुझे भी तो रेडी रहना पड़ेगा ना। अगर मैंने हॉस्पिटल कह दिया तो मुझे डॉक्टर का काम आना चाहिए, हा? अगर मैंने यूनिवर्सिटी कह दिया तो मुझे पढ़ाने का काम आना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से हमें प्यून टू प्राइम मिनिस्टर क्या बनना है? प्यून का काम भी आना चाहिए, टू प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर का काम भी आना चाहिए। और वो काम करने के लिए हमें छोटे से छोटे काम में कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए, लज्जा नहीं आनी चाहिए। ये काम मैं क्यों करूं? मेरे अनुभव से कहती हूँ, आज भी सेंटर में मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ और मुझे खुशी होती है। कोई कहता है दीदी तुम्हें, मैं कहती हूँ मुझे आनंद आता है कि मेरे बाबा के यज्ञ की सेवा, फिर वो कोई भी सेवा, ये तो हमने ये एक ग्रेडेशन दे दिया, ये छोटी बहन, ये बड़ी बहन, ये बीच वाली बहन, वो एक व्यवस्था के लिए जरूरी है। बाकी हम सभी बाबा की वही पवित्र बच्चियां हैं जिन्होंने यज्ञ की सेवा का, समाज की सेवा का वेग धारण किया है। इसीलिए कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, हम सब बाबा के एक दिल के, एक जैसे कहते हैं 1000 भुजाएं। साकार में आप नेहा दीदी की, नंदिनी बहन की, उषा बहन की, साकार में जो निमित्त बने हुए निमित्त संचालिका है, तो उनकी आप सब भुजाएं हैं। इसीलिए हम सभी को कोई भी कार्य हो, सबसे पहले तो अंदर से हम ये प्रेम से निकालते हैं। कोई भी सेवा हो हम आनंद से करें। हमारे साकार ब्रह्मा बाबा ने भी किया और हमारी दादियों ने भी किया और आज भी वो कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा, मुझे याद आता है जब मैं 9-10 साल की थी, एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी।
तो हम लोग जब सुबह बाबा की मुरली सुनते थे और फिर जाते थे, तो सबसे पहले बाबा जाते थे और बाबा चलो बच्चे करके बाबा बैठ जाते थे। तो बाबा ने अगर कभी नहीं सोचा कि ये काम, और भी बाबा को कहते थे, तो बाबा कहते थे कल कल मैं बूढ़ा रहूंगा, तो क्या बाबा यज्ञ की सेवा नहीं करेगा, भाग्य नहीं बनाएगा? तो कोई भी सेवा हो, लेकिन कैसे करनी है? अगर मुझे बड़ी बहन बनना है, छोटी बहन बनना है, बीच वाली बहन बनना है, कोई भी बनना है, लेकिन आई एम द बेस्ट। एक लौकिक जगत का एग्जाम्पल है। एक बहन हमारे पास आती थी, कुछ नहीं आता था उसको, वो पूरी बनाना जानती थी। उसके बेटे चले गए परदेश, अब वो अकेली थी, तो वो मेरे पास छुट्टी लेने आई। कहा दीदी मैं क्या करूंगी, सारा दिन वहां बैठी रहूंगी? नहीं, आपके लिए बाबा ने सेवा रखी है, आप जो कर रहे हो उसे अच्छी तरह से कर, आप देखना, और आपको वो कार्य करना है। तो मैंने समझाया उनको, जो बाबा ने टचिंग दी, और फिर उसने अनुभव सुनाया कि पहले पहले मैंने वो पानी पूरी बनाना जानती थी, तो पहले पहले मैंने अपने जो फैमिली मेंबर्स थे उनको खिलाया, क्योंकि वहां तो कोई बनाने वाला होता नहीं है, बाजार में जाओ तो बहुत वो तो महंगी होती है। फिर उन्होंने कहा मेरी फैमिली के जो भी फ्रेंड्स थे या और भी मेंबर्स थे, तो उन्हों को मैंने बनाने, कभी आज 500 ग्राम बनानी है, आज किलो बनानी है, ऐसे करके देना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि मैं एक दिन की 1 लाख रुपए की पूरी बनाती थी, और मैंने इतना कमाई किया, और वो मैंने यज्ञ सेवा में सफल किया। तो देखिए, वो कुछ नहीं करना जानती थी ना, सिर्फ वो पूरी बनाना जानती थी। एक बहन, उसको घर को एकदम नीट रखना, क्लीन रखना, चद्दर अच्छे से बिछाना, वो काम आता था। गई, उसको भी अचानक जाना पड़ा, आजकल तो बच्चे जाते हैं तो जाना ही पड़ता है बड़ों को भी। फिर उसने कहा मैं बैठी रहूंगी तो क्या करूंगी, इससे तो अच्छा है कोई मोटल में काम करो। तो उसने मोटल में काम करना शुरू किया। तो क्या हुआ, उसको एक दिन के धीरे धीरे करके $200 मिलने लगे। $200 माना 10,000, 10,000 से भी थोड़ा ज्यादा आज के हिसाब से। तो आप देखिए कि आत्माओं के अंदर जो एक छोटी सी भी अच्छी बात होती है, अच्छा कार्य करने की आदत होती है, तो वो क्या करती हैं, कोई भी जगह पर आप चले जाओ, वो हमें बेनिफिशियल है, उससे हमें कोई ना कोई फायदा दिलाती है। इसीलिए हम ये ना सोचे कि हमें क्या मिला है, हमने क्या किया है अर्पण, हमने क्या दिया समाज को, दुनिया को, परिवार को, सेंटर को। तो हम जो भी कर रहे हैं वो दी बेस्ट, अच्छा करना है। इसलिए मुझे अच्छा, जैसे समाज में हम कहते हैं अच्छा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो बने, लेकिन अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा बैरिस्टर बने, अच्छी गृहिणी बने, मैं अच्छा भाई बनूं किसी का, मैं अच्छी बहन बनूं, मैं अच्छी जीवन के अंदर हमें कोई भी रोल मिलता है, वो रोल को दी बेस्ट प्ले करो। तो ये हो सकता है, हो सकता है अगर आपके अंदर अच्छे अक्षर है, सिर्फ अच्छे अक्षर से लिखना। आज देखो हमारे यज्ञ में राजू भाई का हो या उससे पहले हमारी लच्छू बहन का हो, वो अच्छा लिखना जानती थी, तो बाबा ने उनको क्या ड्यूटी दी, आप मुरली अच्छी तरह से लिखो। कितनी दुआएं उन्होंने जमा की है ना। तो सेंटर व्यवस्था में सबसे पहली बात ये है, जो रोल जिस समय मुझे मिला, आई एम द बेस्ट, मुझे अच्छा करना है, सुंदर तरीके से करना है, और अपने दिल की खुशी से करना है। तो सबसे पहले आज हम उसके 4 एंगल्स को देखेंगे। सबसे पहला एंगल सेंटर व्यवस्था में आता है कि हम क्लासरूम या सेंटर को सेट कैसे करें।
मेनली क्लासरूम को देखेंगे। आप सभी अपने अपने क्लास को चलाते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, तो आप सभी थोड़ा हेल्प करेंगे। अगर हमें क्लासरूम को सेट करना है तो क्या क्या चाहिए? क्विकली, क्विक आंसर देंगे। संगली, बाबा का फोटो, चेयर्स, बहुत सुंदर सुंदर जवाब है। लाइट एंड साउंड और कास्केट, और अभी तो कास्केट निकल गया है अभी जी, और प्रदर्शनी के चित्र, और मुरली, और हाँ, मुरली की फाइल ठीक करना, ये सब रजिस्टर रखना। और नहीं, अभी हम सिर्फ क्लासरूम में बैठे हैं, आपके लिए तो बहुत इजी है। हाँ, पर्दे को अच्छे से, ऐसे ऊंचा हो नीचा हो ऐसे नहीं, पर्दे एकदम व्यवस्थित होने चाहिए। और 2-4 लाइट चली गई वो तो चलता है, होता है नहीं। रेड लाइट एंड व्हाइट लाइट। सफाई क्लासरूम की सफाई। क्लासरूम देखो, हमारे भैया भी आंसर दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको। हाँ? या सबसे बड़ी बात है क्लासरूम की, और साथ में सारे जो भी सेंटर की सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। हाँ? ऐसे लगन वगर पड़ा हो, अव्यवस्थित हो, ग्रीजिंग हो, तो वो कैसा लगेगा? कोई भी विजिटर्स पहले आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए नीट एंड क्लीन, तो फर्स्ट है स्वच्छता एंड व्यवस्थितता। दूसरा क्या करेंगे? चीजों को जी, सही तरह से रखेंगे। यस, चीजों को सही ढंग से रखना। सही ढंग से, माना सुव्यवस्थित, वो तो व्यवस्था में आ गया। और समय से पहले यस, समय से पहले सब कुछ रेडी रखना। हाँ, जैसे क्लास का टाइम 6:30 का है, 7 बजे का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें 5 मिनट पहले सब कुछ अपडेट करके रखना है। कोई आए और हम करते रहे ऐसे नहीं। तो वो जिम्मेदारी किसकी है? बड़ी बहनों की नहीं, हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि कोई भी आता है तो बड़ी बहनों से बाद में मिलता है, पहले किससे मिलता है? आप सभी से। इसीलिए सब आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें विशेष अटेंशन देना पड़ेगा। और सबसे पहले तो हमें स्टेज पर देखना है कैसी सेटिंग है। अलग अलग होती है, कहाँ संगली होती है, कहाँ सोफा होता है। जहाँ वहाँ की बहन जो भी बुजुर्ग है, निमित्त, जैसे कि शरीर की कोई तकलीफ है, तो उनके लिए जो सुविधा होती है पहले वो सेटिंग है या नहीं, वो देखना है। और उस अनुसार सारा सेट, फिर बाद में आप प्रोग्राम के या क्लास के टाइम वो नीचे जो पाँव के नीचे रखना पड़ता है, वो लेने के लिए भागो दौड़ो, वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि क्लास मीन्स सिर्फ 1 घंटे के लिए हमारे पास चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करने के लिए, रिचार्ज होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए सब आते हैं। तो 1 घंटा हमारा इतना पावरफुल होना चाहिए ताकि आने वाले कुछ न कुछ ले करके जाए। मुश्किल से आते हैं मस मस करके, कितने प्रॉब्लम्स के बीच से में से भाई बहने आते हैं, तो उनको हमें क्या करना है? न सिर्फ मुरली से, लेकिन हमारे टोटल जो बाबा ने कहा ना वायुमंडल, टोटल हमारा जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए? रिचार्जेबल। और उसके लिए मेन थिंग, हम सभी बहनें क्लास के टाइम पर अवश्य क्लास में बैठे। हमारे क्लास में बैठने से ही उन्हों को आधी पावर मिल जाती है। तो 1 घंटा 24 घंटे में मुझे मेरे लिए निकालना है। क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ भी पूछा जाएगा तो हम ये आंसर बाबा को नहीं दे पाएंगे कि बाबा सेवा थी, पानी का टाइम था, कपड़े का टाइम था। भले हमारी ड्यूटी है, हाँ, कोई ऐसी एकदम इमरजेंसी वाली ड्यूटी है ही है, तो वो भी फिर आप थोड़ा राय करके सुबह नहीं
तो शाम के टाइम भी क्लास अवश्य करें, संगठन की शक्ति अवश्य ले। हो सकता है बहने, मीठी बहने, हो सकता है। हाँ, हम सब लक्ष्य रखेंगे। नंदिनी बहन, आप सभी से थोड़ा क्या करना, रिव्यू लेना। हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो किस हमें अपनी रीति से इम्प्रूवमेंट करना है। तो दूसरा है समय पालन, तीसरा है एक्यूरेसी, जैसे बताया सुव्यवस्थितता। और एक्यूरेसी में फिर ये भी आएगा कि न सिर्फ क्लासरूम, लेकिन क्लासरूम के साथ साथ उसका जो बाह्य जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था, और वो भी इतना क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो एक हाइजेनिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। तो पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हम कुछ न कुछ सोचें और प्रैक्टिकल में करें। जैसे कि आपने मटका रखा है, तो मटका भी रोज धुलाई होना चाहिए और उसमें अच्छा पानी रखना चाहिए। ग्लासेस है, उसको निकालने का साधन है, वो भी नीट एंड क्लीन जगह पर। डस्टबिन, अब पीने के पानी के साथ डस्टबिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन डस्टबिन कंपलसरी है। रखिए पावदानी, आते ही एंट्रेंस में वहां छाते का स्टैंड भी रखना चाहिए, हेलमेट का स्टैंड भी रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो है उसकी क्या नेसेसिटी है वो हमें सोचना है। और उस हिसाब से हमारा प्लानिंग होना चाहिए कि सेंटर के बाहर में भी हम किस व्यवस्था से सेटिंग करें। और उस हिसाब से, क्योंकि आने वाले को सुविधा देने से वो एकदम मेंटली फ्री रहते हैं, उनको पता ही है यहाँ हेलमेट रखना है, यहाँ चाबी रखनी है, यहाँ पीने का पानी है, यहाँ डस्टबिन है, तो उस हिसाब से वो चलेंगे। और उस समय जैसे योग का टाइम, क्लास का टाइम, उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, एकदम जैसे वो रिहर्सल किया हुआ है और प्रैक्टिस की हुई है और वो आकर के बैठेंगे। ये भी हम थोड़ा सिखाए कि स्टार्टिंग से बैठने की आदत हो, नहीं तो कई बार क्या होता है बीच में बैठ जाते हैं, लास्ट में बैठ जाते हैं, फिर योग के समय पर वो डिस्टरबेंस होता है। तो ये भी आदत हम डालें, हमारे क्लास में प्रैक्टिस कराए, तो धीरे धीरे वो एक ऐसी सिस्टम बनेगी। बाबा के समय पे हमें याद है इतना डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन होता था कि बीच में से कोई खड़ा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय रूहानियत का जो वातावरण है वो बदल जाता है। तो वेंटिलेशन भी अच्छा हो, आजकल एसी का सिस्टम है, लेकिन फिर भी क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाए, पर्दे ठीक हो, क्लासरूम में चेयर्स की सेटिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो पीछे वाले भी देख सके। तो इस प्रकार से लाइट साउंड की अरेंजमेंट, क्योंकि कई बार साउंड अच्छी तरह से सुनाई नहीं पड़ता है तो भी सभी का ध्यान बदल जाता है। हमें याद है शुरू में बाबा के समय पे हिस्ट्री हॉल आधा था, तो बाबा क्या करते थे, बीच में से खड़े हो जाकर फिर लास्ट में जाकर के सुनते थे कि सबको सुनाई पड़ रहा है ठीक तरह से। और इसीलिए अव्यक्त बाप दादा का साउंड सुनने में आए, इसलिए मुझे याद है कि जो उसके जो साउंड इंजीनियर थे बम्बई से बुलाए गए थे, जाल मिस्त्री, उन्होंने सिर्फ उनके साथ फोन पर बात करनी है तो 1 मिनट का 1 लाख रुपया, मतलब इतना वो एक्सपर्ट था, तो उनको बुलाना था। तो हमको याद है लौकिक पिताजी निमित्त बने, और उन्होंने जब आए तो पहले तो यही था कि उनको इतना पैसा देना है, तब हमारे यज्ञ में पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सब बताया और दादी जी के साथ मुलाकात करवाने के बाद बताया कि ऐसे सेवाएं हो रही हैं, तब उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। ये हमारे बाबा की दादियों की तपस्या की कमाल है। इसीलिए हमें हर कार्य को कराना है तो लक्ष्य रखना है कि भगवान के यज्ञ की सेवा
हो सके वहां तक उनका भाग्य बनाना है। तो साउंड अच्छे से अच्छा हो उसके लिए हम प्रैक्टिकल पहले पे टेस्ट करें, देखें और गीत बजाने में भी थोड़ा एक्सपर्ट बने। कैसे? कभी कभी गीतों की बुक लेकर के, कभी सुन करके, चलो इस त्योहार पे ये बजाए तो अच्छा लगेगा, इस प्रोग्राम पे ये बजाए तो अच्छा लगेगा, अपना नोट डाउन कर। डायरी पेन माना ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी माना साथ में डायरी पेन, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, थके नहीं। और वो लिखते जाए भाई ये गीत जिसको मास्टरी है, शौक है गीतों का। चलिए 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करते हैं। प्यार के गीत लाइन ऐसे नहीं बोला जाता है, थोड़ा या नहीं जाता, पीछे से पीछे से जी। चलो यहाँ से आगे से बांधी है डोर, और यहाँ से देखा? तो गीत को सुनते हुए भी उसका क्या करो, अलग अलग डिवीजन करो। प्यार के गीत, खुशी के गीत, साथ के गीत। तो उससे भी क्या होगा, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएंगी। जो काम हम रोज कर रहे हैं, नहीं तो क्या होता है गीत चलता रहता है और हम भी अपनी मस्ती में, अपने काम में, अपने चिंतन में होते हैं। तो ऐसे नहीं, कितने देखो बनाने वाले ने बनाए, कितने लफ्ज उसके कितने हैं, कितने प्रकार के मेहनत के बाद एक गीत तैयार होता है। तो उसको सिर्फ सुनना है और आत्मसात करना है। तो हम ब्रह्मा कुमारी बहनों में ये भी कला, क्यों? सतयुग में सिर्फ 3 बातें करनी है। कौन सी 3 बातें? सिंगिंग, पेंटिंग एंड डांसिंग। आती है तीनों कलाएं, सब में है। आज तीनों कलाएं करेंगे, सिंगिंग, पेंटिंग। क्या ब्रह्मा भोजन नहीं करना है, नहीं खाना है? सिंगिंग, पेंटिंग एंड डांसिंग। बहुत अच्छा। चलिए, तो साउंड एंड लाइट, लाइट को भी अच्छी तरह से देखना है, धुंधला धुंधला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेडिटेशन सेंटर है। आप जब देखो मेडिटेशन सेंटर में, पौंडीचेरी में मैं गई थी, नीला नीला एकदम सुंदर, जैसे बादलों के बीच में हम बैठे हैं। तो जाते ही ये सारा इफेक्ट करता है मनुष्य के माइंड पर, ये इफेक्ट आते हैं। इसीलिए हमारे बाबा के हर घर में लाइट, साउंड एंड मुरली को कैसे पढ़ना, वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन हर रोज नए नए तरीके से वही की वही मुरली को हम मोनोटोनस न बनाए। मैं कनाडा गई थी तो मुझे कहा गया कि आज आप मुरली पढ़ना। सभी उठ करके बोलने लगे, आज आपने किसी को नींद नहीं करने दिया। फिर जब कभी भी सुनाने बैठा, अपना क्लास में तो ऊंघा से नहीं, इनके क्लास में तो हमें नींद नहीं करनी है। तो मतलब हमारे सभी के साथ आई कांटेक्ट हो, और हम इतने रिचार्जेबल होने चाहिए। और हमें अलग अलग तरीके से, कभी गीत से स्टार्ट करो, कभी अगले दिन की मुरली की पॉइंट क्या थी, मतलब एक सतर्क हो जाए, सभी जाग जाए कि आज तो इनकी मुरली है। हमें नहीं तो कई बार क्या होता है, हम मुरली 3 पेज की पढ़ लेते हैं, वो आराम से सो के उठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी, भले छोटी बहन, बड़ी बहन या बीच वाली, कोई भी मुरली सुनाना मना, हमें क्या करना है, उसको वाइब्रेशन, न सिर्फ मुख से, लेकिन हमारी ओरा ऐसी हो जो वाइब्रेशंस देते रहे, सकाश मिलती रहे नेचुरल वे में। तो ये है हमारा सेंटर मैनेजमेंट का। सिर्फ वैसे तो योग रूम है, साथ में हमारा किचन भंडारा है, वो भी इतना क्लीन हो, अच्छा हो। गुजरात में तो वैसे बहनें थोड़ा अटेंशन देती भी हैं, और उनके अंदर एक संस्कार है कि वो बाबा का किचन भी अच्छा सजाती हैं।
अच्छे से सेटिंग करते हैं, इसलिए इन एडवांस आप सभी को धन्यवाद हैं। तो आज मेनली हमने क्लासरूम के बारे में देखा। नेक्स्ट दूसरा उसका एंगल है रिसीविंग एंड सी ऑफ, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों के पार्ट में ये बात आती है। रिसीविंग माना कोई भी सेंटर पर कभी भी आता है, क्लासरूम क्लास के टाइम के अलावा कोई भी आता है, कभी भी आता है, हम उसे रिसीव कैसे करते हैं? कोई सुनाएगा, बताएगा? स्वागत तो प्रोग्राम के टाइम किया जाता है, मतलब जब कोई गेस्ट आते हैं तभी थोड़ा करते हैं। गेस्ट आते हैं तब नहीं, नेचुरल फॉर्म की बात है, डेली रूटीन। और पहले ग्रीट कीजिए। सबसे पहले हमारा चीयरफुल चेहरा हो, थके हुए हो, थोड़ा अंदर कुछ आपस में हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन उस टाइम पे हमें क्या करना है? चीयरफुल चेहरा, ऐसे वेलकम करना है। और 3 बातें, फेस, ड्रेस और एड्रेस। हमारा फेस ठीक हो, भले हम कोई भी काम करते हुए आते हैं, कभी कभी हम झाड़ू भी लगाते हैं और कोई आ जाता है, कोई बात नहीं, उसमें बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। आइए थोड़ा सा स्माइलिंग, भले हमारे हाथ में झाड़ू भी क्यों नहीं है, हम थोड़ा ऐसे रख करके हाँ होता है ऐसे, तो उस समय पे थोड़ा सा पीछे रखें। आइए बच्चे, ऐसे करके थोड़ा उनको पहले साइड पे रखने के बाद पहले उनको क्या करेंगे? फैन करके बिठाएंगे। चप्पल निकालने की जगह है, वैसे तो लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो थोड़ा सा हम इशारे से भी कह सकते हैं, आइए भाई जी यहाँ पर चप्पल निकाल। कैसे आए हो? आप कौन हो? क्यों आए? नहीं, कितना भी कुछ भी कैसा भी हम अपने अंदर में चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे हमें क्या बनना है? एयर होस्टेस। याद रखो, कौन सी होस्टेस? एयर होस्टेस। माना हमें स्माइल कैसे, देखो आप एयर होस्टेस को, हम लोग अभी इतने घूम करके आए, 2 बजे 3 बजे 1 बजे रात, वो कैसे अटेंड करते हैं। तो हमारी कोई भी सिचुएशन है, लेकिन उस टाइम पे हम बड़े ही फेस को ठीक रखें। दूसरा, ड्रेस को ठीक रखें। ड्रेस भले पुराना ही क्यों नहीं पहना हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम थोड़ा रूहानियत से उनको वेलकम करें। तीसरा, उनको प्यार से आइए बैठे, फिर भले आप 2 मिनट अंदर जाकर के थोड़ा सेटअप होकर के आओ। फिर उनको अगर दोपहर का टाइम है, गर्मी है, तो पानी का भी पूछिए, कोई कैसे किस सिचुएशन में आता है, तो थोड़ा सा उनको एक जैसे कि ना होमली फीलिंग आनी चाहिए कि हम कोई संस्था में आए हैं, नहीं, हम अपने घर में आए हैं। ये सारी बातें काउंट करती हैं रूहानियत, व्यवस्था और होम फीलिंग, डिवाइन फैमिली की फीलिंग। बाबा ने एक बार मुरली में कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो कर्मणा के रूप से उनको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं भगवान के घर में आया। बाकी सारा ज्ञान बाद में, लेकिन पहले ये सारी बातें काउंट करती हैं। तो आप कैसे रिसीव करते हो? और बेल बजने पर 2 मिनट से ज्यादा किसी को वेटिंग नहीं करना चाहिए। सारा काम छोड़ दो, 2 मिनट में हमें उसे अटेंड करना है। अगर 2 मिनट से ज्यादा हो गए तो आप फिर उसको अटेंड करेंगे, उसका इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए कोई भी एक बहन रेडी हो टाइम से, जो उनको, और अगर पता ही है पहले से अपॉइंटमेंट है, तो हम पहले से रेडी रहे, ठीक है ना। हम ऐसा अपना एक टाइम को मैनेज कर। और रिसीविंग में क्या बात आएगी? हम पानी देते हैं, कोई ट्रे हो या पानी का ग्लास हो तो दिखाओ। पानी जब हम देते हैं तो कई बार क्या करते, सीधा ग्लास से पानी दे देते हैं और ग्लास में अंगुली होते हैं,
हाइजेनिक रीति से ये ठीक नहीं है। और पूरा ग्लास एकदम भरा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसको खाली छोड़े, और गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रे में पानी गिरा हुआ हो तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो डिवाइन नहीं लगता है। इसीलिए अच्छे से ट्रे में ही ग्लास को रख करके, ग्लास में थोड़ा सा पानी कम रख करके हम लेकर के आए। अगर पानी का कूलर है और वहां पीना है तो आइए, जरा यहाँ व्यवस्था है। कोई अच्छे गेस्ट है तो उनको हमें देना है जी। आप लेके आइए ना, थोड़ा थोड़ा पानी में अंगुली डाल के लेके आइए। कैसा लगे? देखो आप सभी को हंसी आ रही है ना? ना कैसा? देखो ऐसे करके कोई ले आएगा ना, अच्छा आपके लिए पानी है। आपको याद रह जाएगा ये। जब कभी भी आप पानी नहीं, कभी भी ऐसे नहीं लाना है। ट्रे में 1 या 2 या 3 ऐसे अच्छे से सेट करके, अगर आपको करना भी है तो आप ग्लास को भी ऐसे सुंदर तरीके से सेट करो, त्रिकोण बना दो, राउंड बना दो, लाइन कर दो। ये भी क्रिएटिविटी है। फ्रूट देना है आपको, फ्रूट ऐसे ही काट करके आप दे सकते हो और आप उसको डिजाइन बना के दे सकते हो, है ना? तो अलग अलग तरह, और अपने को ही अपने काम में आनंद आएगा कि चलो आज मैंने अलग ढंग से किया, आज मैंने गोल रोटी नहीं बनाई, आज मैंने स्क्वायर रोटी बनाई। अलग लगेगा, अपने को ही अलग लगेगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग छोटे छोटे कामों में हमें नवीनता को यूज करना है। तो ये है दूसरा, रिसीविंग के लिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहली इंप्रेशन आपसे पड़ी, दीदियों को, दादियों को, बड़ी बहनों को बाद में मिलेंगे, पहले आपसे वो भाई बहनें मिलेंगे, और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से लेनी है। नाम, एड्रेस, पूरा रजिस्टर में आप एंट्री करो अच्छे से। क्यों? क्योंकि वापस उनका कांटेक्ट करना है तो हमारे पास कुछ तो बेच होना चाहिए ना, कि नहीं? इसीलिए अच्छे से लिखो, अच्छे से उनका नाम, एक रजिस्टर अच्छे से बना हुआ हो सेंटर पर। न्यू विजिटर्स का, रेगुलर का अलग होता है, लेकिन न्यू विजिटर्स का ना, उसमें किनके संपर्क से आए वो भी आप लिखिए, सेल्फ या किसके द्वारा, तो आप उनको रेफरेंस फिर से दे सकते हो, ठीक है ना? और उसके बाद आती है सी ऑफ। हम रिसीव अच्छी तरह से कर लेते हैं, उनको अच्छी तरह से समझा देते, वो भी देखना है। अगर कोई ऐसे ही आ गए, दीदी मैं ऐसे निकला था तो मुझे ऐसे लगा कि अब मैं जाके आऊंगा, उनको पूछिए कि आपके पास कितना टाइम है। अगर वो कहता है मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम है और आप लंबा लंबा गीता ज्ञान सुनाओ, तो क्या हो जाएगा? बोर हो जाए, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो आपको ये भी, हमें ये भी आना चाहिए कि हम इसको 1 मिनट में कैसे बताएं और हम इसको 10 मिनट में कैसे बताएं। फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था सर्वधर्म का, तो उसमें मुझे कहा गया सिर्फ 2 मिनट आपको बोलना है। बहुत सारे धर्म के बोलने वाले थे, अब मैं 2 मिनट में क्या बताऊं? तो मैंने उसको संक्षिप्त में अपने मन में ठान लिया, लेकिन 2 मिनट में उनको इतना एनर्जेटिक लगा, तो जितने भी सभा पर बैठे थे वो सब बोलने लगे कि नहीं आपका लंबा करो, हम शॉर्ट करेंगे, है ना? तो हमें ये भी एक टैक्ट आनी चाहिए कि शॉर्ट में टू द पॉइंट, सब्जेक्ट अनुसार कैसे बोलना है। और उसके लिए आपके पास मटेरियल ज्यादा चाहिए, मटेरियल ज्यादा से ज्यादा। तो आप क्या करो, मुरली से, योग से, चिंतन से वो मटेरियल निकालते जाओ, लिखते जाओ उसको। तो उस समय पर आपको स्पॉन्टेनियसली, अभी नेपाल में जाना हुआ, हरतालिका तीज का प्रोग्राम, मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि हम जस्ट ऐसे ऐसे जाते जाते कहा नहीं बहन आपको आना है, और वहां के बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदि सब बैठे थे। अब उनकी भाषा में चल रहा था, मुझे कहा आपको 2 मिनट शुभकामना देनी है। अगर मेरे पास मटेरियल नहीं होता, मेरा अनुभव नहीं होता, तो सभी ने जो कहा ना
उसमें सभी नींद कर रहे थे। ये अपनी महिमा की बात नहीं है, लेकिन एक अंदर से है कि हमें जो कुछ देना है, जो कुछ करना है, कुछ नवीनता से। तो एक जीवन का एक अनुभव शेयर किया, और फिर उससे हरतालिका तीज क्या होती है, वो वहां के जो पार्लियामेंट मेंबर थे वो बोलने लगे, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत नवीनतापूर्ण, आप सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। मना हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो सभी को कुछ मिले, कुछ प्राप्ति हो। ये है अपनी विशेषता। तो बात चल रही थी कि हमें न सिर्फ रिसीविंग, लेकिन साथ में सी ऑफ कैसे करना है। कोई भी व्यक्ति बाबा के घर से, अपने घर से जाता है, तो हमें लास्ट तक, वो बूट पहन रहा है, वो गाड़ी पे जा रहा है, वो साधन पे जा रहा है, तो हम उसको लास्ट तक, भले हमारी बड़ी दीदी है तो वो करेंगी, अगर बड़ी दीदी नहीं है तो हमारी फर्ज में आता है हम उसको सी ऑफ अच्छे से करें, हंसी खुदी ना करे। बाद में कई बार ऐसे होता है, 2-3 होती है बहनें, तो कोई बात पर ऐसे हंस लेती हैं, कोई उसकी ऐसे नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। अगर उसको बूट पहनना है तो उसके लिए भी कोई सुविधा रखनी चाहिए। कोई ऐसे बड़े व्यक्ति हैं, बीच वाले व्यक्ति हैं, तो उसको क्या करना, नहीं तो कई बार खड़े खड़े पहनना पड़ता है, तो वो सारी सुविधाओं को ध्यान में रखना है। कोई चीज जैसे टोली दी हुई है तो उसके लिए कुछ बैग देनी है, वो सारी बातें हमें एडवांस थिंकिंग करके चलना है। और जब तक विदा न करे अच्छे से, फिर ऐसे भी नहीं, कई बार हम थोड़ा झुक के भी करें, कई बार नमस्ते भी करें, जैसे जैसे व्यक्ति हैं उस हिसाब से उन्हें हमें सी ऑफ जरूर करना है। कोई चीज उनकी रह ना जाए, कुछ उनको पुस्तक देना है, मैगजीन देना है, तो सारा निकाल के रखे कि ये आत्मा को मुझे ये देना है, दीदी से राय करो, पूछ लो, और फिर उन्हें कंप्लीट, मना कंप्लीटली विदाई करो। ब्रह्मा बाबा कैसे विदाई देते थे, है ना? तो बाबा की वो विदाई अभी भी याद आती है कि लास्ट तक बाबा खड़े रहते थे। नहीं तो बाबा को क्या जरूरत थी, वो तो ऑलमाइटी थे। लेकिन ये भी एक भासना है, उनको लगना चाहिए कि मुझे याद है एक बार अब्दुल कलाम आए थे अपने पास मधुबन में, दादी जी ने लास्ट में उनको बैठ कर हैंड शेक करते हुए कहा, आप जरूर जाके पत्र लिखना, समाचार देना, आप पहुंच गए आराम से कि नहीं। अभी भी वो अब्दुल कलाम साहब जब तक थे, वो अनुभव में सुनाते थे कि जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं अपनी माँ से बिछड़ रहा हूँ। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन वो छोटी सी बात की उनके मन पर कितनी इफेक्ट है। तो हम भी सभी आत्माओं के लिए माँ के रूप में हैं। हमने शिव बाबा से शादी किया है, परमेश्वर को पति बनाया है, तो वो सारी आत्माएं हमारे बच्चों के तुल्य हैं। तो ये है रिसीविंग एंड सी ऑफ। पूरा करें, टाइम हो गया है। हाँ, बाकी के 2 एस्पेक्ट है वो हम थोड़ा बाद में देखें। ओम